आज पूछ रही हूं कि क्या ये युद्ध बड़ा होने वाला है? क्या इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री के साथ ही अब सीधे सीधे और देश भी शामिल हो सकते हैं? ये इसलिए कह रही हूं कि ट्रंप ने भले ही ये कह दिया हो कि वो अभी रुक रहे हैं, ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पुतिन का बयान आ गया है। वो अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इन सब के बीच जिनपिंग का बयान भी आ गया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये कह रहे हैं कि वो 2 हफ्ते रुकने वाले हैं, लेकिन क्या ये युद्ध बड़ा होगा? आज सवाल ये पूछ रही हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि 2 हफ्ते बाद कोई फैसला लेंगे। क्या इस पर भरोसा करें? क्योंकि ट्रंप पर भरोसा ही अब एक बड़ा सवाल बन गया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में भारत में बहुत से लोग इजराइल के समर्थन में, बहुत से लोग ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका के साथ खड़े होने पर शायद सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आसिम मुनीर से मुलाकात करते हैं। अमेरिका अपना हित देख रहा है। अगर उसे ईरान में हमला करना है तो उसे पाकिस्तान का साथ चाहिए, और यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान पर नरमी दिखा रहा है। और यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने अपने हित के चलते कोई बड़ा यू टर्न लिया हो। आज हम इसी की बात करेंगे कि क्या यह युद्ध पूरी दुनिया में फैलेगा? अगर हां, तो भारत का हित किसके साथ है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को देखकर नीति बनाएंगे, हमें किसको देखकर नीति बनानी है? आज मैं इस पर बात करूंगी, क्योंकि भारत में एक पूरा धड़ा ईरान के साथ खड़ा है। भारत में एक पूरा धड़ा इजराइल का समर्थन कर रहा है। लेकिन भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किस ओर जाएंगे किसी को नहीं पता है। जो नेतन्याहू इंतजार में थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ आकर ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वो नेतन्याहू अब अगले 2 हफ्ते तक अकेले ही ईरान के साथ लड़ाई लड़ने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि 2 हफ्ते के बाद वो इस जंग में शामिल होने पर फैसला लेंगे। इन 2 हफ्ते में क्या हो सकता है, आज इसकी भी बात करूंगी, और भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए ये भी आज बात करूंगी। इसी पर आज कर रही हूं महाभारत, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति क्या भरोसे लायक हैं? आपको दिखाती हूं जरा कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसे को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में ऐसे यू टर्न लिए हैं जिन्हें लेकर ये जो भरोसा है ये कम हो गया है। भारत को कितना भरोसा ट्रंप पर करना चाहिए, आज इसकी बात मैं कर रही हूं, क्योंकि वो आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं, आतंक के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन वो मुनीर को लंच पर बुलाते हैं। वो मुनीर जो कि आतंकवाद का बड़ा चेहरा बन गया, क्योंकि ये आर्मी लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ये दोनों साथ नहीं जा सकते। वहीं दूसरी बात आपको बताती हूं, नेतन्याहू के साथ तो ट्रंप खड़े हुए हैं, लेकिन 14 दिन तक अब वो इस जंग में शामिल होने का फैसला नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू अकेले रह गए अगले 2 हफ्ते तक। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये यू टर्न सबको हैरान करता है। समझ नहीं आता कि ट्रंप क्या करेंगे। भारत की बात कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यस्थता पर 2 टूक दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन ट्रंप इसके बाद भी बार बार क्रेडिट लेने की बयानबाजी करते रहते हैं। इसीलिए पूछ रही हूं कितना ट्रंप पर भरोसा किया जाए। ये सवाल इसीलिए बने हुए क्योंकि ट्रंप मस्क से अच्छी दोस्ती रखते थे। उनकी दोस्ती की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन जब वो दोस्ती टूटी तो दुनिया के सामने कितना भला बुरा कहा वो भी आपने देखा है। इसीलिए पूछ रही हूं कि कितना भरोसा ट्रंप पर किया जाए, वो नीति क्या है, क्योंकि ट्रंप पर भरोसा करके नेतन्याहू ने ये जंग छेड़ी, और नेतन्याहू ने जब ये जंग छेड़ी है तो उस भरोसे पर कि अमेरिकी फोर्सेस इसमें आएंगी, अमेरिकी फोर्सेस अब नहीं आएंगी, और इसीलिए जो तबाही मच रही है वो जरा देखिए। इजराइल के अंदर की तबाही मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूं, वहां हो क्या रहा है। इजराइल के अंदर जो तबाही मची है वो इस क्लस्टर बम ने बचाई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो क्लस्टर बम है जो ईरान चला रहा है इजराइल के खिलाफ। जरा देखिए कैसे चलता है ये क्लस्टर बम, ये तबाही की कहानी कैसे लिखता है। वो तबाही अब इजराइल में मची है, ईरान मचा रहा है, ईरान अपनी तैयारी भी दिखा रहा है।
जा रहा है। आपने देखा क्लस्टर बम कैसे खुल रहा है और छोटे छोटे बम चल रहे हैं। अब जरा तबाही दिखा देती हूँ इजराइल में। इजराइल में ये तबाही इसी क्लस्टर बम से मची है। देखिए, इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, वहां पर आग का गुबार दिख रहा है, एम्बुलेंसेस लगातार पहुंच रही है लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए। ये इजराइल की तबाही है। अब सवाल ये है, इस तबाही पर रोक लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में आ नहीं रहे। वो 2 हफ्ते तक अपना फैसला टाल चुके हैं। आज सवाल यही है कि भारत किस पर भरोसा करेगा, भारत किस पर भरोसा करे, डोनाल्ड ट्रंप क्या भरोसे के लायक है। एक रिपोर्ट पहले देखिए। ट्रंप पर कैसे करे भरोसा? क्या इजराइल को मिला है धोखा? ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप सतर्क हो गए। क्या खमनेई से डर गए हैं ट्रंप? क्योंकि अब 14 दिन तक ईरान पर ट्रंप हमला नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदे या बाहर से आग में हाथ सेकते रहें। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है, Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. जंग का हवाला देकर ट्रंप G7 की बैठक बीच में छोड़कर निकल तो गए, लेकिन कुछ बड़ा करने का उनका दावा अब पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। ट्रंप की हालत ऐसी हो गई है कि इजराइल से किया वादा झूठा साबित हो रहा है, जबकि ईरान इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। तेल अवीव से लेकर पोर्ट सिटी हाइफा तक ईरानी मिसाइलों ने इजरायली शहरों पर बमबारी की है, तबाही भी मचाई है। दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है। इजराइल अमेरिका के इंतजार में वहां बम गोले बरसा रहा है, तो उधर ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसकी तस्वीरें वो दुनिया को दिखा रहा है। ईरान ने इजराइल को तबाह कर इसके सबूत भी दे दिए हैं। अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं। ट्रंप के दावों के चलते अब तक तो युद्ध एक तरफा लग रहा था, उस युद्ध में इजराइल अब अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच ट्रंप के खिलाफ विरोध के सुर अब पाकिस्तान से भी सुनाई देने लगे हैं। कल तक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ट्रंप के लिए नोबेल की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां के मंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप पर भरोसा कैसे करें, जो अपने दोस्त मस्क का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा। ट्रंप तो अपना हर बयान 1 मिनट में बदल देते हैं। ट्रंप की बयानबाजी कोई नई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप क्रेडिट लेते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को 2 टूक कह दिया कि किसी भी तरह की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप की बयानबाजी जारी रही। इस पर भारत में काफी सवाल खड़े हुए, लेकिन सीजफायर पर ट्रंप के क्रेडिट लेने वाले बयान को तो इस बार पाकिस्तानी मंत्री ने ही झूठा साबित कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है? क्या ट्रंप ने इजराइल को बीच मझधार में छोड़ दिया है? आज सवाल महाभारत में यह कि भारत को ट्रंप पर कितना भरोसा करना चाहिए, और सवाल यह भी कि इजराइल ईरान जंग में भारत को किसका साथ देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।